हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी लर्न। आज एपीआई के बारे में पढ़ेंगे और इसको हिंदी में पढ़ेंगे फर्स्टली, क्योंकि बहुत बार हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नहीं समझ पाते। तो आज इसको हिंदी में आपकी भाषा में अपनी भाषा में नॉर्मल इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंग्लिश में तो पूरा डेफिनेशन मिल जाती है गूगल में। इट इज़ अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस that allows two applications to interact with each other without any user intervention. Means API यानी कि एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने वाला सिस्टम। कुल मिलाकर API एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारा एप्लीकेशन कार्य करता है और हम उसे यूज़ में ले पाते हैं। एपीआई एपीआई एक बीच का सिस्टम है, यानी कि अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डेटा भेजता है। सर्वर उस डेटा को रिसीव करता है, इस पर प्रोसेसिंग करता है। जो काम आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और फिर उस डेटा को आपके फ़ोन पर या आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। ये सभी काम एक एपीआई के माध्यम से होता है, यानी एपीआई के बिना किसी भी एप्लीकेशन का काम मुश्किल है। चलिए अच्छा एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए। तो आपके पास एक मेन्यू होगा जिसमें से आप चुन सकते हैं कि आपको क्या खाना है। मतलब आप उसको देख सकते हैं कि आपको क्या खाना है, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसे में मान लेते हैं कि आपके एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो एक वेटर आएगा, वो रसोई घर में जाएगा, मीन्स किचन में जाएगा, और जो किचन में काम कर रहे पर्सन्स हैं वो पिज़्ज़ा बनाएंगे। समझे? तो वो वेटर आपके पास दोबारा आएगा और आपका पिज़्ज़ा आपको देगा। मीन्स आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा लेकर गया, वहाँ पर जो पर्सन से उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया और फिर वो आपका ऑर्डर कंप्लीट होकर फिनिश होकर फिर आपको मिल गया पिज़्ज़ा। इस उदाहरण में इस एग्जाम्पल में जो वेटर है वो एक एपीआई का काम कर रहा है। मीन्स आपके ऑर्डर से और जहाँ बनाने तक के ऑर्डर में के बीच में जो काम कर रहा है वो वेटर है। वो एपीआई है जो कि हमारे और किचन घर वालों के बीच में काम कर रहा है। यानी कि जो पिज़्ज़ा है वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम चालू करते हैं और फिर जो वेटर है वो एपीआई है जो कि हमारा डेटा एक सर्वर पर लेके जाता है और फिर जब जो डेटा हमें चाहिए वो तैयार हो जाता है तो वो उसे हमारे लिए ले जाता है वापस हमारे फ़ोन पर या कंप्यूटर पर। तो ये एक एपीआई है। इस एपीआई को हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताया। मीन्स ये बीच का एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है दो लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऑर्डर और जो किचन वाला को वो है और उसने वेटर ने कनेक्ट किया, तो वो एक एपीआई है। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए अब जानते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं एपीआई के। ओपन एपीआई फर्स्ट है। ओपन एपीआई, इसको हम पब्लिक एपीआई भी कहते हैं। ये एपीआई जो होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। मींस इसमें कोई रोका टोकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएँ। हम सबको सारे एपीआई को इसमें एक्सेस कर सकते हैं, वो होते हैं ओपन एपीआईज। नेक्स्ट है पार्टनर एपीआईज। ये एपीआई क्या होते हैं? ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। मीन्स सबको एक्सेस नहीं होता, सबको राइट्स नहीं होता इसको यूज़ करने का। जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास राइट्स है, वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं हम पार्टनर एपीआईज। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एपीआईज। इंटरनल एपीआईज और या प्राइवेट एपीआईज इसको हम कह सकते हैं। ये एपीआई जो करता है ये कंपनी डेवलप करती है। ये जो एपीआईज होते हैं वो कंपनी डेवलप करती है अपने इंटरनल सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए। ये एनहांस करता है प्रोडक्टिविटी को, इसलिए इसको हम इंटरनल एपीआई कहते हैं और जो कंपनीज डेवलप करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कंपोजिट एपीआई। ये एपीआई जो है कंबाइन करता है हमारा बहुत सारे डेटास को और सर्विसेज को, इसलिए इसको हम कंपोजिट एपीआई कहते हैं। चलिए जानते हैं अब इसके फीचर्स क्या होते हैं एपीआई के, या यूजेस क्या होते हैं एपीआई के। अच्छे से जानते हैं। एपीआई जो है एक वैल्यूएबल सर्विस है, ये तो सब जानते हैं। ये एक टाइम सेविंग करता है हमारा। जैसे एपीआई के हेल्प से हम टास्क को काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूज़ करने से यूज़र्स के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत टाइम सेव होता है। तो ये एक टाइम सेविंग फीचर है। नेक्स्ट, ये एक एफिशिएंसी देता है। मींस एपीआई की मदद से या हेल्प से
सभी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हुए हम इजी इंटरफेस दे सकते हैं। इसीलिए एपीआई को यूज़ करने से प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। मींस ये टाइम सेव करता है, एफिशिएंट होता है, ये रीच बढ़ा सकता है, ये रीच बढ़ाता है। जैसे कि एपीआई अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाई जाती है, इसीलिए ही एपीआई की रीच बहुत ज़्यादा होती है और एपीआई को कोई भी इजीली अपने प्रोजेक्ट में मर्ज कर सकता है और यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए इनका इस्तेमाल दूसरी अवेलेबल टेक्नोलॉजी के मुकाबले आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इसका रीच भी बढ़ता है। ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेशन कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि एपीआई के में मशीन से मशीन का इंटरेक्शन होता है, इसीलिए जब लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि टास्क को आसानी से ऑटोमेटेड बना देता है। ये मतलब इसमें हमको कोई इंटरेक्ट करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हम एपीआई को यूज़ करके एक ऑटोमेटेड बना सकता है। ये एक पार्टनरशिप और बिजनेस फीचर है इसमें। जैसे एपीआई की हेल्प से हम बिज़नेस आसान हो जाता है, कंपनीज जो होती हैं उसके बीच में पार्टनरशिप बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती हैं, एपीआई की हेल्प से बिज़नेस इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और इसलिए बिज़नेस की ज़रूरत के हिसाब से चेंज या कस्टमाइज़ किया जा सकता है, बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। सो ये पार्टनरशिप और बिज़नेस के पर्पज़ से भी बहुत हेल्पफुल है। सो एपीआई के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे ये मैनेज्ड और मेजर्ड भी है, ऑफर्स भी देती है, डेवलपर सपोर्ट भी है, सिंपल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आराम से अडॉप्ट की जा सकती है, बहुत बिजनेस मॉडल के लिए बहुत अच्छी होती है। सो मीन्स बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं एपीआई के। वेब सर्विसेज एपीआईज, व्हाट इज़ वेब सर्विसेज एपीआई? As we know, there are many web services API. So let's learn about first is SOAP. It defines messages in XML format. ये define करता है SOAP आपके messages को XML format में जो वेब एप्लीकेशन यूज़ करती हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में वेब सर्विसेज को अप्लाई करते समय जो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में आदान प्रदान के लिए एक साधारण ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रोसेस के लिए जब हम एक्सएमएल का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं हम सोप। ये क्लाइंट्स को जो वेब सर्विसेज हैं को कॉल करने और प्लेटफॉर्म और हमारी लैंग्वेज की परवाह किए बिना जो प्रोसेस करते हैं उसकी कंफर्मेशन देता है। मीन्स ये मैसेजेस को एक्सएमएल फॉर्मेट में करता है और ये वेब एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। दैट इज़ सोप एपीआई। नेक्स्ट इज रेस्ट एपीआई। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है जो यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंटली। मीन्स एन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट यूजेस क्लाइंट सर्वर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंटली। रेस्ट जो है यूज़ करता है HTTP प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन करने के लिए। रेस्ट यूज़ करता है HTTP प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन करने के लिए। मीन्स ये जो रेस्ट जो है यूज़ करता है HTTP को टू गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट डेटा। इट इज़ बेसिकली यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट जेसन RPC। इट इज़ यूज जेसन, ये यूज़ करता है जेसन को फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड it is a lightweight remote procedural call defining few data structures of process. So JSON RPC क्या करता है? ये एक RPC है, लाइटवेट RPC है। ये प्रोटोकॉल जेसन में इनकोड किया जाता है। ये सर्वर को एसिंक्रोनस रिस्पॉन्सेस के साथ कॉल करने की कंफर्म देता है, मतलब अनुमति देता है। मींस आप जेसन तो जानते ही होंगे, एसिंक्रोनस भी जानते होंगे, जिसको बिना ब्लॉक करे हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं, उन डेटा को एक्सेस कर पाते हैं या डेटा शो कर पाते हैं बिना वेब पेज को लोड करे। सो ये होता है एसिंक्रोनस रिस्पॉन्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा XML RPC। व्हाट इज़ XML RPC? ये अलाउ करता है जो टास्क को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन नेटवर्क्स। मींस नेटवर्क के बीच में जो टास्क का एक्सचेंज होता है वो XML RPC करता है। XML RPC जो है यूज़ करता है XML को
रिस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, और जो HTTP प्रोटोकॉल होता है इसमें, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में। क्लाइंट से सर्वर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। It is based on XML and it uses HTTP for data transfer. This API is widely used to exchange information between two or more networks. It allows the exchange of tasks between networks. It uses XML to describe responses and requests and the HTTP protocol to transfer information from a client to a server. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया इसको हिंदी में समझाने की कोशिश की है, कि मैंने यूट्यूब में देखा है तो मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हो, तो मैंने ट्राई किया ये आपको बताने का। नाउ लेट्स नो द एग्जांपल्स ऑफ API। सो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप API हम यूज़ कर लेते हैं, पेपल API यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे के लिए, पेटीएम API यूज़ कर लेते हैं, वो भी पेमेंट गेटवे के लिए यूज़ होता है। यूट्यूब हम यूज़ कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए। अमेज़ॉन API यूज़ करते हैं, और ट्रैवल बुकिंग API यूज़ करते हैं, मींस जब हम अपनी कोई ई-कॉमर्स साइट बनाते हैं, या नहीं भी ई-कॉमर्स साइट बनाते हैं, तो पिक्सा भी API यूज़ करते हैं इमेजेस और वीडियोस को अपने वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए। बहुत सारे APIs है, ट्विटर API, स्पॉटिफाई API, मल्टीपल APIs आर देयर टू इंक्लूड इन योर फाइल।